हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको हमने सीरीज चला रखी है जो डीएसएसबी टीजीटी के लिए मैं मैथ्स आपको करवा रही हूँ, जो कॉमन मैथ्स है 20 मार्क्स का। उसके बाद हम रीजनिंग करेंगे। ठीक है भाई, तो आज ये पेपर 2 होगा हमारा। पेपर 1 आपने कर लिया होगा। उनको आपको एक बार नहीं करना, 2 से 3 बार करना है, ताकि आपकी उन क्वेश्चन पे कमांड बन जाए। अगर आपने वो 2 से 3 बार कर रखा तो आज का पेपर आप देखना 50% कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो आप इजिली कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ऐसे हम 4-5 पेपर करेंगे, उसके बाद आप देखना 17-18 आप आराम से ले आएंगे कम टाइम में। मैं जितना भी यहाँ पे करवाऊंगी वो आपको मतलब ये सोच के नहीं, बड़े मेथड से नहीं करवाऊंगी। अगर कोई क्वेश्चन बड़े मेथड से होगा तो वो स्किप करवा दूंगी, आपको बता दूंगी कि ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के चलने हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जो 12 मिनट में आप मैथ कर सकते हैं, 12 मिनट होती है, जैसे आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड होते हैं, तो 12 मिनट में आपको पूरा पोर्शन करना होता है मैथ का। मैं कोशिश करूंगी आपको वहां तक ले आऊं, लेकिन फिर भी वहां पे यहाँ अगर 12 मिनट में कर पाते हैं तो वहां 15 मिनट तक आप चले जाओगे आराम से। 15 से 16 मिनट आपको मैथ्स में लग जाएगी। ठीक है भाई, फिर करें स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है ये अपना पेपर नंबर 2 रहेगा। कल का पेपर नहीं आया है तो उसके लिए सॉरी, कुछ मुझे काम हो गया था जिस वजह से नहीं आ पाया। वैसे रेगुलर ही आएंगे, 20 का मैंने टारगेट रखा हुआ कि 20 आपके पेपर आएंगे, तो कोशिश करूंगी कि 20 करवा ही दूं। और रीजनिंग का भी सिमिलरली करेंगे। ठीक है, चलो। एक आपको वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं भाई, वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि वही मेरे लिए मोटिवेशन है कि कितने व्यू आ रहे हैं, कैसे कमेंट आ रहे हैं, अच्छे बुरे जैसा आपको लग रहा है, जैसा फील हो रहा है वैसे कमेंट आप कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आप जैसे इंस्टा वगैरह पे स्टेटस लगाया करिए, ये उससे स्टोरी वगैरह लगाइए, कि उससे क्या होगा, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। फिर आपकी क्लासेस भी स्किप नहीं होगी। एक मोटिवेशन होता है ना, किसी कुछ तो होना चाहिए ना उस चीज के लिए। तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है अपने पास। फर्स्ट में दे रखा है, ये आपको पाई चार्ट दे रखा है, और पाई चार्ट का ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, मैथ में आता ही है, उसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या है, हमेशा हमेशा ऐसे होगा कि ये जो इनका सबका आप टोटल सम करोगे ना, वो हमेशा क्या होगा, 100% ही होगा। इन सबको ऐड करोगे तो वो हमेशा 100% होगा। इसका सम जो होगा वो हमेशा 100% है। ये अपने पास फूड के लिए, ये अपने पास सेविंग के लिए, ये अपने पास अदर्स के लिए, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, क्लोथिंग के लिए अलग अलग दे रखा है कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसमें आपको क्या करना है, इसने पूछा हुआ है कि पाई चार्ट वर्ष 1999 के दौरान एक परिवार के विभिन्न उद्देश्य दर्शाता है। परिवार की कुल आय इतनी है तो बचत कितनी होगी। हमें क्या बतानी, कुल आय मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये 100% की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, ये टोटल अपने पास कितने की है, ये टोटल मैंने बताया 100% है। हमेशा 100% ही होगा। ये पूरा का पूरा सर्कल हमेशा ऐड करके देखोगे 100%। ये अपने पास अलग से लिख देते हुए 23% दे रखा है, ये 10% दे रखा है, ये 15% दे रखा है, ये 12% दे रखा है, ये 20% दे रखा है, और ये दे रखा है 5%, और ये दे रखा है 15%। ठीक है भाई, ये पूछ रहा है सेविंग यानी कि रेड कलर, यानी कि 15% की वैल्यू, 15% की टोटल दे रखा। टोटल कितना दे रखा है आपको, ये टोटल दे रखा है। ये किसकी वैल्यू है, 100% की। पूछ किसकी रहा, जिसकी भी पूछ रहा हूं मल्टीप्लाई में कर दो बस, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये अपने पास एक जीरो आएगी बाद में। 15 छिक्का कितना होता है, 90, तो 9 हो गया, 15 छिक्का 90, 90 9 अपने पास 99। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड। हमेशा ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है, ऐसे ही करना होता है इस क्वेश्चन को। एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि आपको बूसरा ने अपना बूसरा सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड द गेन परसेंटेज। यानी कि आपको प्रॉफिट बताना है। कह रखा बूसरा ने अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचा, और विक्रय मूल्य का 1/6 क्या किया उसने, लाभ प्राप्त किया। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ऐसा आ जाए तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो
हमें पता है एक चीज का, अपने कॉपी में लिख लेना कि जब भी अपने पास प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, एसपी माइनस में सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, और सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस होगा। सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस और एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब दे क्या रखा है तुम्हें, दे क्या रखा है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें दे रखा प्रॉफिट, क्या बोला हुआ है इसने, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1/6 ऑफ एसपी। तो यहाँ पे लिख दूं क्या, एसपी माइनस में सीपी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एसपी। इसने बोला है ना कि सेलिंग प्राइस का कितना, 1/6, विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना होगा, 1/6 ऑफ एसपी। अब क्या करो, सीपी को उधर ले जाओ और एसपी को इधर ले आओ, तो एसपी माइनस 1/6 ऑफ एसपी इज इक्वल टू में अपने पास सीपी, इसका इसके साथ एलसीएम लोगे तो 6 में से 1 गया, कितना होगा, 5/6। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, यहाँ से अपने पास इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 5/6 एसपी इज इक्वल टू में अपने पास होगा सीपी। अब एसपी को इसके नीचे ले जाओ भाई, कितना होगा, 5/6 इज इक्वल टू में सीपी बाय में एसपी। अब इसका देखो, एसपी कितना है, 6 यूनिट, और सीपी कितना है, 5 यूनिट। एसपी आपके पास कितना है, 6 यूनिट, सीपी अपने पास 5 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 यूनिट का। तो यही कह रखा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, अपने पास ये देखो लाभ कितने का हुआ है, 1 का। किस पे पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत 1 का, किस पे हुआ है, 5 पे। मल्टीप्लाई में कितना करोगे, 100, तो कितना हो गया, 20%। तो ऑप्शन अपने पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा बता दूं, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, यहीं पे लॉस लिखा होता तो मैं सीपी माइनस एसपी लिखती, वो कुछ ना कुछ तो देगा। इसलिए कहा वन, जो एसपी है, जो प्रॉफिट है वो 1/6 ऑफ द एसपी दे रखा, 1/6 ऑफ एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य उसका क्या कर लिया, 1/6 कर लिया, 1/6 अपने पास प्रॉफिट है। अब ये तो एसपी एसपी है ना, तो सेम अगर क्वांटिटी होती हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, इसके साथ इसका एलसीएम ले लो, इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो 5/6 सीपी बाय में एसपी आ गया, इसका मतलब एसपी 6 यूनिट है, तब सीपी अपने पास 5 यूनिट है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, एसपी अपने पास 6 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, सीपी पे होता है हमेशा प्रॉफिट, 5 पे मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100, तो कितना आ गया, 20%। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट अपने पास देखो, ये क्वेश्चन आप आराम से निकाल पाओगे, इसको मुझे करवाने की जरूरत भी नहीं है। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन करवाया था पिछली बार, इसने कहा एचसीएफ और एलसीएफ, मैंने बताया था कि एचसीएफ इनटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ए और बी कोई नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा। एचसीएफ कितना दे रखा है भाई, 63 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 1260 दे रखा है, एक नंबर कितना दे रखा है, 252 दे रखा है, दूसरा नंबर एज इट इज, इसको ले आओ भाई डिवाइड में, 63 1260 डिवाइडेड बाय में कितना होगा, 252। भाई इसको करो, कैंसिल करो, इसको 2 छक्के 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 0, 2 2, यहाँ पे कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 2 जा अपने पास कितना हो जाएगा, 4, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब किस पे कैंसिल करोगे, दोबारा कर लो, या तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना होगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3। अब अपने पास हो रहा है किसी से कैंसिल, 63 से ये 63 कितना आ गया, 365 365 365 तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैंने कुछ गलत किया है क्या, 365 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। एक मिनट, 2 पे कैंसिल किया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, 1260 ही था, 1260 था भाई। ठीक है, नीचे 252 था, तो 1 हो गया, 2 जा ये 6 हो गया, फिर हमने ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, ये तो ठीक है, इसको करोगे तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी ठीक है। पहले पे फिर करोगे 2 3, ओ सॉरी सॉरी ये गलत हो गया भाई, 630 को अगर 2 पे करोगे तो 2 3 जा 2 1 जा 5, 315 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, छोटी मोटी मेरी गलतियों को माफ कर देना भाई, हो जाता है बस। द एवरेज ऑफ द 8 नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, देखो बस थोड़ा सा चेंज किया, एवरेज दे रखा है 8 नंबर्स का, मैंने बताया था क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू आपको कितने A8, एवरेज बोला हुआ है सम ऑफ द नंबर्स बाय में नंबर ऑफ नंबर्स, यहाँ सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू में कितना दे रखा है भाई, 136। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, बस यहाँ से क्या करो, A1 प्लस A2 इन सब का सम निकाल के रख दो, कुछ ना कुछ आगे पढ़ो। फिर ये दे रखा, फाइंड द लीस्ट नंबर इफ इट इज 1/16 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि ये कह रखा है एक नंबर मान लिया हमने लीस्ट नंबर अल्फा है, तो ये कह रखा है
कि वो नंबर क्या है, 1/16 टाइम है किसका, सम ऑफ द नंबर। और सम ऑफ द नंबर तो ये है ना तुम्हारा, यहाँ सम है, सम ऑफ नंबर। सम कितना आ रखा है, जितना भी आ रखा है 1/16 कितना आया, यही तो आया सम। 136 मल्टीप्लाई में 8 से इसको कैंसिल करोगे ये 6 हो गया, यहाँ 868 आ गया। वही लिस्ट नंबर पूछ रहा है क्या होगा, तो कह रखा है कि ये अपने पास कितना आएगा 68। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट दे रखा है एक राइट सर्कुलर कोन है, वो बेस डायमीटर 24 दे रखा, हाइट इतनी दे रखी, डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। ये अपने पास कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये अपने पास दे रखी है। ये 24 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 12 मीटर, और ये अपने पास हाइट दे रखी है, और ये कह रखा है इसको ऐसे कट कर रहा है। तो फिर अपने पास पूछ रहा है कि इसका रेशो और बाय में इसका रेशो बताओ, इसका रेशो बाय में इसका रेशो। अगर आपको इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी, पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अब जो समझाऊंगी वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इस प्रोसेस से आपको नहीं जाना है, जो ऑप्शंस में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी, 20 से 25 मिनट की होगी, जिसके अंदर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको वो करवा दूंगी और आपको उसी तरह से जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा यहाँ उस प्रोसेस से, और जब तक सारी चीजें नहीं समझाऊंगी आपको क्लियर नहीं होगा। तो अभी के लिए इसको मार्क करके चल लीजिए, छुड़वाऊंगी नहीं, ये करवा दूंगी सारी चीजें। देखो क्या दे रखा, अभय और विकास दे रखा है, यानी कि अभय और विकास एक परियोजना को क्रमशः, अभय मेरे पास ए है तो कितने में करता है, 6 घंटे में करता है। फिर अपने पास क्या है विकास, बी ले लेती हूँ, ये क्या रखा 18 में करता है। दोनों का अपने पास निकालोगे एलसीएम कितना होगा 18। तो देखो 6 से इसको डिवाइड करोगे कितनी आएगी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी होती है, ये टोटल वर्क डन होता है। ये एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, कैसे आती है 20 बाय में 20 और 20 बाय में 20, और ये इन दोनों का एलसीएम जो होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, यानी कि ए 3 की एफिशिएंसी से काम करता है और बी 1 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो 18 दिन में करेगा, और बी 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन में करेगा। टोटल वर्क डन कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम हमेशा कितना होगा, ये इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, तो ये 18 आएगा इनका, तो ये हो गया। ठीक है भाई, ये क्या रखा है अच्छा, ये कह रखा है अभय सुबह 9 बजे, कितने बजे 9 बजे शुरू करता है, कौन करता है अभय, परियोजना शुरू करता है, और बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं, परियोजना कब पूरी होगी ये कह रखा है। ठीक है भाई, टोटल उसे काम कितना करना है 18, टोटल कितना करना है 18 यूनिट काम करना है। ठीक है, ये अपने पास अभय कितना काम करता है 1 घंटे में 3 यूनिट, अभय 1 घंटे में कितना करता है 3 यूनिट, और जो विकास है वो कितना करता है 1 यूनिट, यानी कि 2 घंटे में कितना यूनिट होगा, 2 घंटे में कितना होगा भाई, 2 घंटे में 4 यूनिट काम होगा। ठीक है, अगले 2 घंटे में कितना काम होगा, फिर 4 यूनिट होगा, अगले 2 घंटे में कितना होगा, फिर 4 यूनिट होगा। मैं बस एक बार समझाने के लिए लिख रही हूँ तुम्हारे, अगले 2 घंटे में क्या होगा 4 यूनिट, तो 4 4 8 4 12 4 चौके 16, 16 यूनिट काम कितने दिन में, कितने घंटे में हुआ, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 घंटे में 16 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट और भी बच गया, 18 यूनिट है ना टोटल, तो ये अपने पास कितना हो गया 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो ये अपने पास 8, जो अपने पास 8 घंटे में कितना होगा 16 यूनिट, बचा कितना का 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब किसकी बारी आएगी, अब देखो पहले 2 घंटे में दोनों की बारी आ गई, फिर अगले 2 घंटे में फिर अभय से, फिर अभय से, तो अब किससे स्टार्ट होगा अभय से, अभय की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 8 घंटे 2/3, ये घंटे आए हैं, ये क्या आए हैं घंटे, इसको मिनट में चेंज करो, ये कितना होगा, सॉरी मैं भी पता नहीं क्या इसी के साथ कर रही थी रेज, ये क्या आया है भाई, ये अपने पास कितना 8 घंटे 2/3, 2 यूनिट बच गया था, लेकिन अभय की बारी है और अभय 3 क्या करेगा 3 यूनिट से काम करता है, तो ये अपने पास 8 घंटे, ये टोटल घंटे हो गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है अब 8 घंटे, इसको क्या करो मिनट में चेंज कर लो, कैसे करोगे 2/3 को 60 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, ये अपने पास होगा तो कितना होगा 40, तो 8 घंटे और 40 मिनट, 9 बजे स्टार्ट किया है और 8 घंटे 40 मिनट और ऐड करनी इसमें, तो कितना हो जाएगा अपने पास 5:40। वैसे भी कहीं ऐड मत करने बैठ जाना, वहां पे 40 मिनट एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, यहां से कहीं तुम ऐड करने लग जाओ, थोड़ा बहुत ऑप्शन में भी देख लेना।
ओके। अब एक क्वेश्चन ये है भाई, ये भी पेपर में छोड़ने वाला क्वेश्चन है आपको। अगर ये है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश और सब्जेक्ट से है तो कर लेना, लेकिन अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो आप छोड़ के चलेंगे तो बेटर है, क्योंकि ये है ना आपको सिलेक्शन से दूर लेके जाएगा, पास नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये है ना कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। जब भी ऐसा डाटा दे तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार के लिए बस छोड़ ही दीजिए उनको, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसने दे रखा है कि इतने प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, यानी कि हाफ ईयरली कर रहा है, ठीक है। ये कहता है डिपॉजिट करता है इतना, कब? 1 जनवरी को, और फिर 1 जुलाई को करता है दोबारा। अगर इसने एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज, तो ये कह रखा है कि लास्ट में कितना उसको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो ये पूछ रहा है कि कितना उसे इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कितना उसे लाभ प्राप्त होगा, ये देखना है। अब 1 जनवरी से कोई लगा है, 1 जनवरी से जुलाई तक कितने हो गए? 6 महीने हो गए, 1 साल का कह रहा है। तो जो उसने 1 जनवरी से डिपॉजिट किया था उसका, 1 जनवरी से जिसने डिपॉजिट किया था उसका जो टाइम है वो तो कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा? 2, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका आधा, इसका आधा मतलब 3.45%, ठीक है। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि हाफ ईयरली बोला है, टाइम का डबल हो जाता है, 1 साल था डबल हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जो अपने पास रेट है वो आधा हो जाता है। जब भी हाफ ईयरली कहे तो रेट को क्या कर दो? आधा कर दो, और टाइम को क्या कर दो? डबल कर दो, तो वो हाफ ईयरली हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपने पास मैंने रेट को आधा और ये, और मेरे पास इस पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है? ये कह रखा है कि 61 होगा। अब इसके लिए निकालोगे अलग से, इसके लिए क्या अमाउंट निकालोगे? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू, इसी से निकालना पड़ेगा, रेशियो मेथड नहीं लगेगा इसमें। बाय में अपने पास ये होगा 2, तो P को तुमने जितना दे रखा वही 6135 और मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3.45 बाय में 100 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या आएगा? अमाउंट आएगा। फिर उसमें से ये 3135 आपको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा? इससे अमाउंट आएगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट माइनस में अपने पास क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, ठीक है। पहले ये निकालोगे, उसमें से इसको क्या करोगे? माइनस करोगे। फिर किसके लिए निकालोगे? फिर निकालोगे दूसरा, ये तो A1 है, A2 यही दे रखा है इसके अंदर प्रिंसिपल, तो यही लोगे, लेकिन ये R भी वही है 3.45 है, लेकिन जो t की वैल्यू पहले 2 थी ना अब 1 होगी। इसमें से भी तुम क्या करोगे? फिर माइनस करोगे इसको, ठीक है। ये तो अमाउंट आया है, तुम्हें निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां से फिर CI2 निकल जाएगा, यहाँ से CI1 निकल जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और फिर इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और इसका आंसर जो बनेगा वो इसका बनेगा B, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, इसका कोई शॉर्टकट अप्रोच है नहीं, क्योंकि डाटा ही ऐसा दे रखा है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा, और वो इतने क्लोज दे रखे हैं डाटा भी, जो आंसर है वो भी कि तुक्का भी नहीं लगा सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के ही चलने में भलाई है भाई। अगर मैथ्स के तो हो, तो किसी और सब्जेक्ट के हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। देखो क्या दे रखा? फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो पिछली बार भी था ये क्वेश्चन, इन 5 डिजिट, कितने से भी हो, हमें 5 डिजिट 4 डिजिट यहाँ कुछ भी दे देगा, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। डिवाइडेड बाय में 15 20 और 25, ये कह रहा है रिमाइंडर ये आना चाहिए। आपको हमेशा क्या करना, इसमें से रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दो, जो भी नंबर आए यहाँ से, जैसे 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6 आएगा, 20 में से 14 माइनस करोगे 6 आएगा, और 25 में से 19 माइनस करोगे 6। इसमें तो बाई चांस सब में 6 आ रहा है, लेट अस सपोज दैट इसमें 3 आ जाता, इसमें 6 आ जाता, और इसमें 15 आ जाता, तो आपको क्या करना था? मतलब रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो इनके एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए। इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 इंटू में 5 इंटू में 2, यानी कि इन तीनों का एलसीएम लेना आपको, कितना आएगा? 30 इसका एलसीएम आएगा। जो भी नंबर होता उसको 30 से डिविजिबल होना पड़ता, जो भी आंसर होता उसको 30 से डिविजिबल होना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बाई चांस अपने पास 6 आए, तो इनका एलसीएम भी क्या होगा? 6, यानी कि जो भी आंसर होगा
यानी कि जो भी 5 डिजिट का नंबर होगा उसको 6 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 6 से डिविजिबल का मतलब 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल का मतलब ये होता है कि उनका सम जो होगा डिजिट्स का वो 3 से भाग होना चाहिए, और 2 से डिविजिबल यानी 2 से भाग होने का मतलब उसके पीछे यानी कि जो हम वंस प्लेस पे कहते हैं वहां इवन होना चाहिए। अब इसके इवन नहीं है तो ये नहीं, इसके इवन नहीं है या तो ये होगा या ये होगा, तो यहाँ से 2 का काम तो खत्म हो गया। अब 3 से डिविजिबल देखने के लिए आपको इसके डिजिट्स का सम देखना है। पहले में देखना है इसमें कितना होगा, 7, 8, 9 और 9, 18, 18 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो ये आंसर हो सकता है। सॉरी सॉरी, ये तो पहले ही कट गए, इन दोनों में से देखना है। ये कितना होगा अभी, 4, 5 और 6 और यहाँ 9, ये अपने पास 15 तो 3 से डिविजिबल होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखना भाई 6, 7 और 8, 8 और अपने पास 9 कितना होता है, 17, 17 3 का डिविजिबल नहीं होता, 17 3 का डिविजिबल नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी हट गया, तो ऑप्शन एक ही रहा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करने हैं भाई क्वेश्चन, वहां सोल्व करने नहीं बैठना है हमें। देखो नेक्स्ट में दे रखा है कि महेश का वेतन इतने रुपए प्रति माह है, वह घर के किराए में इतने रुपए। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, पिछला भी किया था उस पेपर में भी, और भी हम आगे पेपर करेंगे तो इस पे क्वेश्चन आ रहा है हर बार। तो ये कह रखा वह घर के किराए पे इतने रुपए और बिलों पर इतने खर्च करता, तो 5,000 ये और 2,500 ये, तो वो टोटल कितने करता है, 7500 करता है। यानी कि 10,000 में से वो 7500 रुपए क्या करता है, खर्च कर देता है। तो उसके पास कितने रुपए की बचत होगी फिर, 2500 रुपए की, क्योंकि 10,000 में से 7500 तो खर्च होगा, तो उसके पास बचेंगे कितने, 2500 रुपए। ये कहता है शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यहां से ध्यान से पढ़ना, एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपना पूरा मासिक बचत जन्मदिन के उत्सव पर खर्च कर दिया हो। यानी कि टोटल, ये तो एक मंथ का है ना, हमें निकालना था साल के लिए 12 मंथ का, लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी कि जन्मदिन के मंथ वाला क्या करता है, वो खर्च कर देता पूरा का, मतलब जन्मदिन जिस मंथ में, चाहे वो जनवरी में हो चाहे फरवरी में या मार्च में, वो कुछ नहीं बचाता। तो उसकी जो बचत होगी पूरे साल की वो कितने महीने की होगी, 11 महीने की, यानी कि 11 मंथ की होगी। तो उसकी बचत कितनी होगी भाई, उसकी बचत अपने पास 11 मंथ की होगी। ठीक है, ये अपने पास कितनी होगी, एक मंथ कितनी, 11 मंथ की होगी, तो मल्टीप्लाई 11। अब आ जाओ यहाँ पे, ये अपने पास उसकी क्या है, सॉरी, ये उसकी क्या है भाई, ये उसकी है इनकम। इनकम अपने आप में हमेशा कितनी होती है, 100%। तो इनकम कितनी है, ये है अपने पास इनकम, तो और अपने पास ये कितनी होती है, 100। अच्छा उसने तो कहा है बचत, सॉरी 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 सॉरी, ये तो निकालनी नहीं है, उसने बचत कहा, कर दो भाई मल्टीप्लाई, 2 जीरो अपने, ये कितनी थी, एक मिनट, कितना आया था भाई, ये तुम्हारा है 2500, इससे करो 11 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो होगी, और यहाँ से अपने पास 5 हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 7 2 27,500। इसका आंसर ये 12 मंथ का, लेकिन एक महीने की इसने कंडीशन दे दी कि वो खर्च कर देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, फर्स्ट नहीं होगा, जल्दबाजी में फर्स्ट मत कर देना। नेक्स्ट है अपने पास, what sum will be earned in a simple interest of this in 2 year 4% per rate of interest। ठीक है, ये क्या रखा, कौन सी राशि 2 वर्ष में 4% वर्ष की ब्याज की दर से 960 का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। ये क्या दे रखा आपका, सिंपल इंटरेस्ट। कितना दे रखा सिंपल इंटरेस्ट, 960, और आपके पास टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, और रेट कितना दे रखा है, 4%। सिंपल इंटरेस्ट कह रखा, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला तो तुम्हें लगाना आता है कि नहीं आता, क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है भाई, 960 इज इक्वल टू में P एज इट इज कर लो भाई, इंटू में R कितना दे रखा है, 4%, और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये 8 है, 8 से इसको कैंसिल, 8 और या 16, 8 2 जा और 0, इसको उधर ले जाओ भाई 100 को, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रखा है, ये रेशियो दे रखा, जब भी ये रेशियो दे रखा मतलब ये दोनों चीजों के रेशियो इक्वल है। इसका मतलब क्या है भाई,
5.5 डिवाइडेड बाय में दिस रेशियो 13.1 इक्वल है दिस बाय में दिस 11 बाय में x की वैल्यू पूछ रहा है, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू में 11 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 3.1 डिवाइडेड बाय में 5.5। भाई पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, तो ये अपने पास कितना आ गया 11 131 बटे में 55, तो 11 बजे 55 होगा, 5 से इसको करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा भाई 3 और 5 छिक्का 30 हो जाएगा और 5 दूनी 10 26.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हम मैथ्स को ना बिना वजह हवा बना देते हैं, मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं आ रहा है डीएसएसबी में मैथ। देखो केशव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि वह इतने रुपए बचाता है, अगर 80% खर्च करता तो आय अपने आप में कितनी होती है हमेशा 100%, इनकम अपने आप में हमेशा 100%, 80% खर्च कर देता तो बचाता कितना है 20%, और वो कितना दे रखा है, वो कह रहा है इतने रुपए बचाता, तो ये किसकी वैल्यू है 20% की, पूछ किसकी रहा है, ये कह रहा है उसकी आय पूछ रहा है, उसकी इनकम पूछ रहा है, तो इनकम अपने आप में कितनी होती है 100%। कट करो भाई इसको, 20 पंजा अपने पास 100 होगा, 3 जीरो एज इट इज, 5 छिक्का अपने पास 30, 3 5 3 15 और 3 कितना 18, तो ये ऑप्शन देख लो भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, ये इंग्लिश में है हिंदी में है। अनुषा ने इतने रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है भाई, इतने रुपए के साथ, और 4 महीने बाद मीनल अपनी साझेदारी के रूप में अनुषा के साथ जुड़ती है, मतलब इसने अकेले 8 महीने काम किया है, 1 वर्ष के बाद उसका प्रॉफिट ये है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है अनुषा है, ये मेरे पास मीनल है, ये अपने पास कितनी है 28,000 रुपए के साथ अपना व्यवसाय 28,000 कितने मंथ तक करती है 12 मंथ तक, और ये क्या करती है 4 महीने बाद जुड़ती है, मतलब ये जो है मान लेते कि x दिया और ये कह रखा है कि ये 4 महीने बाद मतलब 8 मंथ तक जुड़ती है, ये अपने पास प्रॉफिट किसका आया है, देखो इनकम और कितने मंथ तक काम किया, ये क्या हुआ प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट है ये अनुषा का प्रॉफिट है। ये रेशियो दे रखा है किसका अनुषा और मीनल का, अनुषा कितना लेती 8 यूनिट, तो यानी कि 2800 कितना है भाई 28,000 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू है 8 यूनिट, यूनिट में निकाला नहीं भाई ध्यान रखना, और यहां से मैं कर देती हूँ, ये कितने के इक्वल है 5 यूनिट मीनल का, तो मीनल कितना ले रही है 8x की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ से देखो 8 यूनिट इसके बराबर है, तो यहाँ से 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 2 से कट करोगे तो ये होगा 14, और ये कितना होगा 14 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितनी हो जाएगी अपने पास 42, तो 1 यूनिट किसके बराबर है भाई 1 यूनिट है 42,000 के। ठीक है, 5 यूनिट का मान चाहिए हमें, तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी, ये होगा 42,000 मल्टीप्लाई में 5, और ये किसके इक्वल दे रखा है 8x के, तो 42,000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 8x, हमें तो x निकालना है ना, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा, जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 अपने पास 40 हो जाएगा, 2 8 दूनी 16, 8 5 40, देखो यहां से एक जीरो और बच गई, तो कितना आ गया आपके पास 52 50 और मल्टीप्लाई में 5, x की वैल्यू कितनी आई है 52 50 मल्टीप्लाई में 5 तो 500 ये हो गया 25 2, ये है 10 10 और 2 12 और 5 5 25 और 1 26 26 250 आ गया 26 250। अब देख लो भाई कहाँ पे है ऑप्शन में, कहीं तो होगा ही, है ना, ये मिल गया भाई, ये लो। मुश्किल है क्वेश्चन, ऐसे करने हैं, ये साझेदारी का क्वेश्चन जो आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये गलत मत कर देना, ये ऐसे ही होंगे बस, कुछ ना कुछ तो वो जरूर देगा इसके अंदर। ठीक है देखो 2 पाइप दे रखी ए और बी कैन फिल ए टैंक, ठीक है भाई, ए क्या करता है 28 आर लेता है और बी क्या लेता है 84 लेता है ना, और दोनों का एलसीएम लोगे 28 और 84 का क्या आएगा 84, 28 3 जा कितना होता है 84, और ये अपने पास में ये कह रखा दोनों मिलके कितना टाइम देंगे, टोटल इसे कितना डालना है 84 यूनिट, दोनों मिल रहे हैं मतलब 3 + 1 4 यूनिट पूछ रहा है,
तो 2 और 1 कितना होगा 21 घंटे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट दे रखा है एक व्यक्ति 26 किलोमीटर प्रति घंटा से इतने घंटे तक चला, फिर उसने अपनी गति इतने किलोमीटर बढ़ा दी और एक और घंटे में गंतव्य तक पहुंच गया। मतलब क्या करता है एक पर्सन है जो ड्राइविंग करता है 26 किलोमीटर इतने घंटे से चलता है और इंक्रीज कर लेता है अपनी स्पीड को 13 किलोमीटर से, तो एक और घंटे में वो क्या करता है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो कह रखा एवरेज स्पीड बताने हैं उस पर्सन की ड्यूरिंग द जर्नी क्या होगी। भाई जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो तो या तो अपने पास दो स्पीड दे रखी है तो ट्वाइस ऑफ s1 s2 बाय में s1 प्लस s2 लगा दो, ट्वाइस ऑफ s1 s2। लेकिन अगर इस तरह से दे रखा हो तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्टेंस ये हमेशा लगेगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। अगर टाइम का कहीं पे जिक्र नहीं है सिर्फ स्पीड दे रखी है दोनों की तो ट्वाइस ऑफ s1 s2 बाय में s1 प्लस s2 ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अदरवाइज फॉर्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, जब अपने पास टाइम दे रखा हो क्वेश्चन में। अब टोटल डिस्टेंस निकालनी, अब तुम्हें पता स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू मेरा क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा। अब स्पीड दे रखी 26 और टाइम कितना लगा है अपने पास 5.5 घंटे, तो 26 मल्टीप्लाई में 5.5 घंटे ये क्या होगी मेरे पास D1 तक की डिस्टेंस होगी। अब आगे की डिस्टेंस में क्या किया स्पीड में 13 और बढ़ा दिया, पहले 26 था तो अब 13 और बढ़ गया तो कितना हुआ 39। इसको प्लस करना क्योंकि अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं है। और ये कह रहा है फिर उसको क्या लग रहा है 1 घंटा और लग रहा है, तो ये अपने पास कितना हुआ 1 घंटा। पहली डिस्टेंस प्लस दूसरी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस होगी बाय में टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम कितने लगे 5.5 घंटे, यहाँ 1 घंटा और एक्स्ट्रा लगा तो टोटल टाइम कितना होगा 5.5 प्लस में 1 घंटा 6.5 घंटे, ठीक है 6.5। अब इनको कर लो ऐड, पहले इन दोनों में से क्या करो 13 को कॉमन ले लो, इन दोनों में से आपको 13 को क्या लेना पड़ेगा कॉमन। जैसे ही 13 को कॉमन लोगे यहाँ 2 हो गया, इसको लिख लो भाई 55 बाय में 10 और यहाँ अपने पास कितना होगा 13 3 39 और डिवाइडेड बाय में आपको कितना करना है 65, ये 65 मल्टीप्लाई में 10। अब 13 पंजे अपने पास 65 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं, ये अपने पास 2 से 5 और 5 से ये 11, तो 11 और 3 अपने पास कितने हो जाएंगे भाई 14, 11 और 3 अपने पास 14 हो जाएंगे, तो अपने पास ये होगा और मल्टीप्लाई में कितना आएगा तुम्हारे पास 2, तो अपने पास कितना आएगा आंसर 28। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलोगे पहले कैसे निकालोगे 26 किलोमीटर इससे, तो आप क्या करोगे स्पीड इंटू में टाइम D1 डिस्टेंस आगे फिर वो अपनी स्पीड में पहले 26 थी 13 और बढ़ाता तो 26 में ऐड किया मैंने कितनी बन गई 39 यानी कि 39। और ये कह रहा है 1 घंटा और लगेगा, मतलब टाइम कितना लगा 1 घंटा, ये D2 डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय में आपको करना टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपके पास कितना होगा 5.5 घंटे और 1 घंटा, टोटल कितना होगा 6.5 घंटे। बस उसका सोल्व कर लो, जो भी सोल्व करके आएगा वो 28 आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी किसी वस्तु के उसके वास्तविक मूल्य पर इतने पर बेचता और 15% की हानि उठाता है यदि उसे उसके वास्तविक मूल्य पर ये, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगी, लेकिन अगर हम लेंथी मेथड से जाएंगे तो कोई फायदा है नहीं करने का, ठीक है। शॉर्ट अप्रोच इसकी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो है वो लेंथी प्रोसेस है मेरे पास और वो बताने का फायदा है नहीं, उससे आपको जाना भी नहीं है पेपर में। शॉर्ट अप्रोच बताऊंगी इसकी, जो भी एक वीडियो मैं बोल रही हूँ उसमें ये जो क्वेश्चन रहते हुए ये सारे करवा दूंगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा अरुण ने सुबह 7:30 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये अरुण है, ठीक है, ये कितने बजे चला ये 7:30 बजे और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। घंटे से औसत गति से अपनी कार से यात्रा शुरू करता है, समा ने आधे घंटे बाद उसी बिंदु से जो समा है उसने कितने बजे 8 बजे स्टार्ट की, तो आधे घंटे में ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा। आधे घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस, अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता तो आधे घंटे में कितना जाएगा 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था जब किसने समा ने चलना स्टार्ट किया, लेकिन समा की स्पीड जो है वो 50 है,
समा की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 50 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में और ये जाता है 40। तो अगले 1 घंटे में अब यहाँ पे टाइम कितना हो गया 8 बज गए, 8 बजे ये 20 किलोमीटर इससे आगे है। ये कह रखा है कि समा अरुण को किस समय पकड़ेगी, किस समय पकड़ेगी। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते रहो। ये कह रखा है कि 9 AM मतलब 9 बजे पकड़ लेगा। अगर समा ने 8 बजे चलना शुरू किया तो 9 बजे वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 50 किलोमीटर। कितनी 1 घंटे में 50 कर रहा तो 9 बजे कितनी होगी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन ये 8 बजे तक अपने पास 1 घंटे में और ये 40 की स्पीड से जा रहा है तो 20 किलोमीटर ये जा चुका और 40 और चला जाएगा तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी की 60 किलोमीटर और ये अभी कितना 50 किलोमीटर 10 मीटर और ये 10 किलोमीटर आगे है। ठीक है 9 बजे तक ये इसको नहीं पकड़ सकता तो ये ऑप्शन हट गया। ठीक है फिर ये कह रहा है 9:30 बजे, 9:30 बजे वाला देखते हैं। उसके बाद अब ये 50 किलोमीटर है, आधे घंटे में और कितना जाएगा 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में 25 जाएगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस होगी 75 किलोमीटर। ये अपने पास 1 घंटे में 40 जाता तो आधे घंटे में कितना जाएगा 20 जाएगा तो 60 ये होगी और 20 और होगी तो ये होगा 80 किलोमीटर। 9:30 बजे ये 80 पे ये 75 पे तो 5 किलोमीटर का और डिस्टेंस रहेगा, नहीं पकड़ सकता तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब चलो 10 बजे, 10 बजे के लिए अगले मतलब 10 बजे 9:30 हो गए यहाँ पे 9:30 और 10 आधे घंटे में ये कितना चला जाएगा 20 तो ये कितना हो जाएगा 100। अब ये अगले आधे घंटे में 25 चला जाएगा तो कितना होगा 100। दोनों के डिस्टेंस बराबर है मतलब पकड़ लिया कितने बजे 10 बजे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाने में इजी रहेगा। 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है। ठीक है 56 लीटर में ये दे रखा है, किसका दे रखा है मिल्क और वाटर का। ये भी रिपीट हो रहा है। इस कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। ये कह रखा है 1:1 बनाने के लिए ये फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर टू बी एडिड। क्या ऐड कर रहे हो वाटर, क्या ऐड कर रहे हो वाटर। आप वाटर ऐड कर रहे हो, रेशियो कितना होना चाहिए 1:1। अब इसने कहीं पर भी ये कह रहा है कितने क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना, वो या तो आपसे मिल्क ऐड करवाएगा या वाटर ऐड करवाएगा, लेकिन वो मिल्क में तो कुछ एडिशन कर ही नहीं रहा। ये कितना है 5 यूनिट तो ये यहाँ 5 यूनिट रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 5 से कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया ये मल्टीप्लाई। अब ये देखना चेंज कितना हुआ 2 यूनिट का, 3 से 5 हुआ तो कितना हुआ 2 यूनिट, यानी कि x जो एडिशन किया वो 2 यूनिट है। लेकिन इसने क्या दे रखा 56 लीटर का मिश्रण है, यानी कि मिक्सचर कितने का 56 लीटर का और इस रेशियो में डिवाइड कर रखा है, यानी कि 5 और 3 8, 8 यूनिट किसकी वैल्यू है 56 की। 56 की कितनी है 8 यूनिट, 56 किसकी वैल्यू है 8 यूनिट की, निकालने किसकी है 2 यूनिट की। ये होगा ये 4 होगा ये 1 होगा ये, तो आंसर कितना आया 14 लीटर आपने वाटर को ऐड किया है। कितना 14 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में क्या करना है कैलकुलेशन से बचना है आपको। कैलकुलेशन में अगर उलझ गए तो फिर पंगा है भाई। ठीक है ये दे रखा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। जो भी अपने पास सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। ठीक है वो कितना दे रखा है भाई वो दे रखा है 1100। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस, उसका जो सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर 35 है तो रेडियस कितनी होगी 35/2 होगी। क्या पूछ रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है सिलेंडर के, पाई की वैल्यू ये लेनी है। ठीक है यानी कि आयतन पूछ रहा है, जो उसका वॉल्यूम होता है इसका क्या कहते हैं सिलेंडर का वो होता है πr²h। अब आपको दिख रहा है पाई तो यहाँ भी चाहिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, आप सिर्फ h की वैल्यू लेके आओ, क्योंकि आपको पता r आपके पास है सिर्फ क्या नहीं है h नहीं है, यहाँ से सिर्फ h निकालना है आपको। h कितना होगा भाई 1100 बटे में 2 पाई और r। ठीक है 2 से इसको करो कैंसिल तो ये 5 होगा ये 5 होगा 0 और इसको एज इट इज पड़ा रहने दो क्योंकि ये कटेगा। अगर तुम कैलकुलेशन में ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में नहीं घूमना होता, उसी से बचना है बस आपको, यही बस काम सारा है इस चीज का। ये पाई एज इट इज r² एज इट इज h की वैल्यू रख दो जो आई है।
देखना कितना इजी हो जाएगा। और जो आर के साथ सॉल्यूशन करने लगे ना, आर और पाई के साथ, ये बहुत लेंथी चला जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या आएगा अपने पास? आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35/2, एक आर बच गया ना, और मल्टीप्लाई में कितना है ये, इसको कैंसिल करो भाई, 2 हो गया, यहाँ 7 हो गया या 5 हो गया। अब तुम्हारे पास, तुम्हें दिख रहा है कि अपने पास ये जो भी आंसर आएगा, ये 5 का डिविजिबल, पीछे अपने पास 5 है तो 5 का डिविजिबल आंसर में पक्का होगा। यानी कि पीछे अपने पास या तो 0 होना चाहिए लास्ट में, या 5 होना चाहिए, इन दो में है। लेकिन ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन। फिर आपको पता है कि ये 35, और 35 किसका डिविजिबल होता है? 7 का। तो आपको आंसर में देखना जो 7 का डिविजिबल है वो आंसर होगा। अब इसको डिवाइड करना, ये कितना होगा? 7 9 63, यहाँ 6 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 4 और 2 6 हो जाएगा। 65 अपने पास 7 पे नहीं कटता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखना, ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 बच गया, तो यहाँ पे कितना होगा भाई? 7 3 जा 21, 5 बच गया, तो यहाँ पे कितना होगा? 7 7 49 हो जाएगा, तो अपने पास 3 बच गया, और ये 5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। वैसे भी 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, तो एक ही बचना था। अपने पास ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, और ये दे रखा है कि बिक्री के दौरान राघव ने इतना अपने पास अंकित मूल्य, यानी कि राघव ने क्या किया? मार्क्ड प्राइस इतना है, ठीक, किस पे? नोटबुक पे। और पेन पे दे रखा है इतना है, दोनों पे 50% का डिस्काउंट है, तो उसने कितने रुपए सेव किए? अब 44 की कोई चीज है, और इस पे 50% अगर डिस्काउंट है, मतलब इस पे आधा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट या तो ऐसे करो, इसका 50% निकाल लो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, तो कितना आएगा? 22, ऐसे निकाल लो। अदरवाइज तुम्हें खुद ही थोड़ा सा, मतलब अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, हल्का सा सोचो, कोई चीज 44 रुपए की, और मैं ये कह रही हूँ 50% डिस्काउंट, मतलब उसका आधा डिस्काउंट है, कोई चीज 44 की, तो 50% कितना होगा? 22 होगा। तो यहाँ पे अपने पास 22 है, 22 का 50% कितना होगा? 11 होगा, मतलब उसका जस्ट आधा ही तो होता है 50%। अदरवाइज आप ऐसे निकाल लो, इसका ये निकाला, इसका भी निकाल लो, 50% का मतलब 50/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 हो गए और ये 11 हो गए। ये अपने पास इस पे है डिस्काउंट, और ये अपने पास इस पे, तो दोनों का मिला के कितना होगा? 22 प्लस में 11, 33। अदरवाइज अगर आप बेसिक से सोचते तो इसका आधा मतलब 22, इसका आधा मतलब 11, 22 और 11 कितने हो गए? 33। सीधा आंसर लगा देते 33, पेन भी नहीं उठाना था। ठीक है, बस कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन को अच्छे से बहुत हल्के में ले, क्वेश्चन इतना हल्का पूछा होता है, आप इतना मुश्किल बना देते हो उसको सोचते सोचते। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको जो आपकी ये है ना कि हमारा जो हम घर पे जैसे दिमाग को यूज करते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी खोल के रखना कि इतना बेसिक भी पूछ सकता है। वहां पे भी हर जगह पेन नहीं चलाना होता। ठीक है भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।